हाय गाइस, हीलिंग टैरोट में आपका स्वागत है। कैसे हो आप? आई होप आप अच्छे होंगे, खुश होंगे अपने लाइफ में। मस्त होंगे। गाइस, किसी को अभी भी लेना है एडमिशन्स तो प्लीज मुझे मैसेज करना व्हाट्सएप पे। कल भी मैंने रीडिंग नहीं भेजी क्योंकि थोड़ा ना यहाँ पे काम चल रहा है और नेबर में तो ठक ठुक साउंड आता रहता है। तो एक ही रीडिंग करी थी जो मैंने भेज पाई मुश्किल से। ठीक है। और मैं यहाँ पे एक मैसेज देना चाहूंगी कि टैरो के लिए जो आप सुनते हो रीडिंग, तो वो एक सिर्फ गाइडेंस है, वो आपकी भविष्यवाणी नहीं है। जो जो भी है वो ऐसे देखना है कि गाइडेंस, कि आपको अगर आप कभी मायूस होते हो, आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो एक गाइडेंस किसी भी रीडिंग से आ सकती है। और आप अगर पर्सनल रीडिंग भी लेते हो तो एज अ गाइडेंस देखना है। ठीक है। ये उन्हीं लोगों को समझ में आएगा जो, मतलब ऐसा है ना कि ये अंडरस्टैंड वाली चीज है। तो यहाँ पे आप भविष्यवाणी जैसा उसे मत देखिए। अगर ये भविष्यवाणी करने के लिए अगर हम मतलब टैरो रीडर बैठ गए तो फिर क्या ही कहना। मतलब भगवान को कौन पूजेगा, भगवान के पास कौन मत्था टेकेगा। ठीक है। तो ये सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे लीजिए, और हर चीज हर इंसान से रेजोनेट नहीं होती है। ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा है कि सुनना है, जितना ठीक लग रहा है उतना लेना है और बाकी का छोड़ देना है। ठीक है। और हो सके तो फोन पे मैसेज थ्रू क्या होता है कि जो मैसेज डायरेक्ट देना होता है वो नहीं समझ में आता है, क्योंकि फोन पे कैसा है, हम लोग भी बात करते हैं तो एक एनर्जी आती है, पता चलता है। ऐसा है। एनीवेज, ये एक मैसेज था, आप भी उसे वैसे ही लीजिए और आगे बढ़िए। और हम लोग भगवान नहीं है। ठीक है, भगवान नहीं है। गाइडेंस गाइडेंस लीजिए, आगे बढ़िए। हम लोग भी सबके बहुत सारे लोगों के रीडिंग्स देखते हैं, तो हम लोग थोड़ी उनको बोलते हैं भाई ये रेजोनेट नहीं हुआ है करके। मैं भी देखती हूँ, जितना समझ में आता है उतना लेना है, बाकी का छोड़ देना है। रिस्पेक्ट कीजिए वो सारी चीजों को कि वो उतना बता रहे हैं। चलो, पहला कार्ड आया है क्वीन ऑफ कप्स। मैं क्लैरिफाई करूंगी क्वीन ऑफ कप्स क्यों आया है। देखिए गाइज, कोई कोई लोग बोलते हैं कि कैमरा, समय इतना सोचती नहीं हूँ, ऑफ है ना ये। मैं खुद देखती हूँ अपनी रीडिंग। आपको ना आवाज सुनने को आ रहा है ना, अगर मैं आपको फेस ही नहीं दिखाती और सिर्फ कार्ड्स दिखाती, या सिर्फ मैं ऐसा कोई पेज डालती, मुझे तो हंसने को आता है। तो आप सिर्फ सुनते ही ना। नाइन ऑफ कप्स, कप्स कप्स, अरे वाह। मैं यहाँ पे, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके कोई तो एक विश आपने पकड़ के रख दी, वो पूरी होने वाली है। ये किसी का घर का सपना भी हो सकता है, अपना ऑफिस भी हो सकता है, किसी का प्यार हो सकता है, किसी की फैमिली हो सकती है। कुछ भी सपना हो सकता है, वो पूरा होने वाला है। ठीक है, मुझे यहाँ पे जो फील हो रहा है वो। और दूसरी बात, मुझे और एक मैसेज यहाँ पे देना है कि मैं रेमेडीज नहीं देती हूँ। मैं नहीं मानती हूँ कि आप ये शांति करो, ये पहनो, वो पहनो। मेरा सिंपल है, प्लीज आप भगवान से बात कीजिए डायरेक्ट। आपके घर में मंदिर तो होगा ना, नतमस्तक हो जाइए उसके सामने। मुझे नहीं आता है वो बताने, वो मुझे समझता ही नहीं है, मैं खुद वैसे ही करती हूँ। सो रेमेडीज मतलब ये नहीं कि मैंने जो दिया हुआ और वो नहीं फला तो आप बोलोगे आपने तो बड़ा बोला था। तो क्यों खाली फुकड़ खुद को और सामने वाले को भी दुखी करना। करो ना बात भगवान से। भगवान अगर सब हम लोग ही करने लगे तो भगवान के पैर कौन पड़ेगा, उनके ऊपर से तो विश्वास ही उड़ जाएगा। ऐसा है। तो भगवान को लेके आइए, इतना ही बोलूंगी मैं।
ठीक है? मैंने बीच में ही रीडिंग रोक के ये बात करी है क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत बहुत ही अलग ही उम्मीद से आते हैं, ठीक है? हाँ, तो मैं यहाँ पे थी कि कोई तो एक विश बहुत जल्दी जो आपने ना किसी को बताई नहीं होगी, आपके दिल में ही होगी और आपको समझ में नहीं आ रही थी कि वो कैसे पूरी हो सकती है। तो वो विश आपकी लाइफ में आ रही है। आप कब आपकी होने वाली है। कैसे होने वाली है, क्या होने वाला है, डिवाइन देखेगा। दूसरी बात ऐसा होता है ना कि कब होने वाला है, कब होने वाला है, कब होने वाला है। देखिए टैरो एक एनर्जी है, जो चेंज होती रहती है, ठीक है? आप अभी जिस एनर्जी में बैठे हो ना, वैसे ही आप अट्रैक्ट करोगे। और गाइस कैसा है ना कि आपके लाइफ में अगर कोई आने वाला भी रहेगा ना, अगर मैं सोलमेट बोल रही हूँ आपके लाइफ में आने वाला है, तो मैं इतना ही बोलूंगी गाइस कि कोई भी सोलमेट ना ये दूसरी सोल को अपलिफ्ट करने के लिए आता है, ट्रिगर करने को नहीं आता है, प्यार वाइज। बट आपको कुछ नहीं करना है और आपको सिर्फ बैठे बैठाए सब कुछ चाहिए, तो वो पॉसिबल ही नहीं है। वो पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ पे जब भी आप अगर रीडिंग देख रहे हो, आपको बैठे बिठाए कोई राजकुमार नहीं मिलने वाला है। मतलब मुझे यहाँ पे एक मैसेज देना है उन लोगों को कि प्लीज आप ऐसे सपने मत देखिए। सबको अपने ऊपर वर्क करना है। कोई भी इंसान आएगा और आपको मतलब आप भली भांति आपके पास बहुत कुछ है, बट ऐसा मत समझिए कि बहुत कुछ है तो वो डायरेक्ट आकर ऐसा हो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है? तो ये बात प्लीज समझिए। सोलमेट उन्हीं के पास जाता है जो खुद की सोल को अपलिफ्ट कर चुके हैं। भगवान सोलमेट से बैठे बिठाए इंसान को नहीं देता है, तो इस बात को समझिए आप। एनीवेज, मुझे यहाँ पे मेरी एनर्जी ज़्यादा ड्रेन नहीं करनी है। एक मैसेज था जो मैं दे रही हूँ। यहाँ पे किसी का अपना मतलब 9 विश फुलफिलमेंट है, 9, 10। घर में ऐसे बोलूँगी किसी का अगर घर का सपना है तो वो कैसे होगा ना गाइस, जैसे कि बोलते हैं ना कि एक मैरिज भी हो सकता है और वो जिनसे भी मैरिज करेंगे वो मतलब यहाँ पे है कि अ, आपकी लाइफ में ऐसा कोई आ सकता है, कोई भी मैं ये लव के लिए नहीं बोल रही हूँ, जो आपका कब फुलफिल करेगा। आपको आपको वो रिस्पेक्ट, वो वैल्यू जो आप लेके बैठे हो, एक्सपेक्टेशंस, वो होने वाला है। और यहाँ पे मैं एक बात बोलूंगी गाइस कि आपको ना वो ताज मिलने वाला है आपके लाइफ में, जिस जो आप डिजर्व करते हो। ताज मीन्स व्हाट कि ना हम हम लोग ना भगवान ने किन्हीं किन्हीं लोगों को ऐसे बनाया है ना कि वो ना वो सारी चीजें बहुत डिजर्व करते हैं, बट उस टाइम पे नहीं मिलती है जिस टाइम पे एक्सपेक्टेशंस हमने की होती है। ताज मीन्स चल रहा है ना, हाँ। ताज मीन्स कि जैसे कि अ, कुछ भी हो सकता है। मैं जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ, किसी को पद्मश्री अवार्ड होता है, तो यहाँ पे अगर किन्हीं किन्हीं लोगों ने अगर कुछ ऐसा काम किया है तो डेफिनेटली आप उस अवार्ड को डिजर्व करते हो। तो ये मुझे ऐसा भी लग रहा है यहाँ पे कि ऐसा भी होने वाला है आने वाले समय में आपकी लाइफ में। देखिए गाइस, बहुत सारे लोग देखते हैं रेटिंग, तो अगर मैंने अभी ये बोला है तो हाँ ये मुझे मिलने वाला है, ऐसा नहीं है। बैठे बिठाए डिवाइन किसी को कुछ नहीं देता है। और मेरे से ज्यादा ना प्लीज आप डिवाइन के ऊपर ट्रस्ट कीजिए। मैं सिर्फ गाइडेंस मैसेज लेके आ रही हूँ। मैं यहाँ पे भगवान नहीं हूँ। आप ट्रस्ट कर रहे हो, अच्छी बात है, बट मुझसे बात करने से पहले आपको ये समझना है कि मैं इंसान हूँ, मैं भगवान नहीं हूँ। मुझे वो आप गुरु माँ वगैरह बोलते हो ना, मुझे मतलब मैं बोलूंगी कि आपको माँ बोलना है तो आप उनको बोलिए, भगवान को बोलिए। हम इंसान है, मैं भी आप ही के जैसी हूँ, ठीक है? तो प्लीज इस बात को समझिए, ठीक है? मैं एक बात बोलूँ गाइस, आपके सामने ना भगवान ऐसे ना एक थाली परोसने वाला है। ऐसा एक होता है ना कि और उसमें सब कुछ रखने वाला है और बोलेगा तुझे जो लेना है लो। तो आप ऐसे सोचोगे यार मैं क्या लूँ? ऐसा होने वाला है, ठीक है? ये मैं मेरे लिए भी क्लेम करूँगी। क्योंकि मुझे ना पता नहीं क्यों, बट वर्क वर्क के रिलेटेड कुछ भी आता है तो मुझे अच्छा लगता है कि हम अपनी जिंदगी में खुद को काबिल बना रहे हैं। देखिए मुझे भी बच्चे, मुझे भी बेटी है। तो भले ही हमारा संसार है कुछ भी हो, बट हम उनको मैनेज करके, क्योंकि हम एक एग्जाम्पल होते हैं अपने बच्चों के लिए कि भाई मेरी माँ काम कर रही है, तो बच्चे भी वो देखेंगे कि काम करना कितना जरूरी है।
भले ही फैमिली हो, डिपेंड नहीं रहना है। आज पार्टनर है, कल नहीं रहेगा तो आप क्या करोगे? मतलब मेरे पास सब कुछ है तो मुझे कुछ नहीं करना, बैठे-बैठे राजकुमार, वो पॉसिबल ही नहीं है गाइस। एक मैसेज दे रही हूँ मैं। मुझे ना जब भी कोई ऐसा बात करता है ना तो मैं थोड़ा-सा ना मतलब ऐसा हो जाती हूँ ना, थोड़ा डिस्टर्ब हो जाती हूँ, कि आज की जनरेशन में लोग ऐसे कैसे बात कर सकते हैं? और ये मैं बार-बार, बार-बार मैसेज दे रही हूँ कि उसका कोई रीज़न है, कि प्लीज़, प्लीज़ इस वहम में मत बैठिए कि आपको सब कुछ फ्री में मिलने वाला है, क्योंकि आपके पास सब कुछ है। ऐसा नहीं होता है। अंबानी के बच्चों को भी तो काम करना पड़ रहा है ना। अगर वो बोलेंगे मेरे डैड के पास बहुत कुछ है तो मैं तो कुछ नहीं करूँगा, वो बिज़नेस कौन आगे लेके जाएगा? ऐसा है, भगवान उन्हीं को देता है, उनको पता है। एनीवेज़ चलते हैं आगे। 2 कार्ड आगे चलो। 5 ऑफ पेंटिकल्स, द लवर्स। फर्स्ट मैंने ये देखा तो ये लूँगी और ये भी देखा तो ये भी लूँगी। क्लैरिफाई करते हैं हम दोनों कार्ड को। उल्टा गिरा? क्या गिरा? नहीं, द मून। वेरी गुड। रिवर्स्ड आया है। हाँ, 8 ऑफ पेंटिकल्स नीचे गिरा करके ले रही हूँ। 5 ऑफ पेंटिकल्स द लवर्स का कार्ड आया है गाइस। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है ना गाइस कि कोई एक पर्सन आपके लाइफ में आ सकता है, ठीक है? ऐसा कोई भी हो सकता है ये, या फिर कोई ऐसा पर्सन जो आपको ना करियर वाइज अपलिफ्ट कर देगा, ठीक है? और एक मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि मतलब उनकी एनर्जी से आप करियर वाइज बहुत आगे निकल जाओगे, उनकी एनर्जी वैसी रहेगी, ठीक है? और हम्म, कोई यहाँ पे एक पर्सन इस रिश्ते में वर्क करना चाहता है, या हाँ, करेगा। मतलब ना ऐसा भी हो सकता है कि वो अभी फ़िलहाल 2 ऑप्शंस में बँधा हुआ रह सकता है। हुँ। और मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है ना गाइज़ कि ये हो सकता है पास्ट की एनर्जी, मैं इसको क्लियर अभी तक नहीं कर रही हूँ, कन्फर्म नहीं कर रही हूँ। बट यहाँ पे ऐसा लग रहा है ना कि अ, कोई अपनी फैमिली को लेके ज़्यादा इमोशंस में डूबा हुआ था वो इंसान। मतलब उनको सच तो है, सब कुछ पता है कि रिश्ते क्यों खराब हुआ, व्हाटएवर जो भी है, ये एक एनर्जी निकल कर आई है। तो यहाँ पे है ना कि अभी अभी उनको रियलाइज़ हो रहा है। या फिर हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि किसी का सच जो अभी तक उनको पता नहीं था, वो सच उनके सामने आ रहा है, ठीक है? हुँ। ये फैमिली को रिलेटेड कार्ड आ रहा है गाइस, मतलब मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है ना कि फैमिली ने इनको ना इमोशनली बहुत बाँध के रखा था, बहुत मैनिपुलेट किया था, ऐसा था, मनी के लिए। तो अब ऐसा आ रहा है कि मुझे पता नहीं क्यों, बट ये एक्स का ज़्यादा लग रहा है, पास्ट का ज़्यादा लग रहा है, कुछ ऐसे ऐसे कुछ घटित हुआ है आपकी लाइफ में जिनके साथ में आपकी फैमिली थी एग्ज़ैक्टली। ये इंसान, ये मैं ये नहीं बोल रही हूँ ना कि इनको ना भगवान ना वो दिखा रहा है, वो दिखा रहा है कि देख तूने क्या खोया है, देख तू कहाँ है। ये सबके लिए है, मतलब जिन-जिन लोगों ने अपने पास्ट रिलेशनशिप से मूव ऑन किया है, मे बी ना यहाँ पे ना आपके मूड स्विंग्स हो सकते हैं। मतलब ये ऐसा हो रहा है ना क्योंकि क्या होता है ना गाइस कि हम कंप्लीटली हील नहीं होते ना, तो हमारी कुछ कैसे बोलूँ मैं, उनसे ना कुछ अटैच होते हैं, कुछ वुंड्स रह जाते हैं, या कुछ तो ऐसे कॉर्ड्स कनेक्ट होते हैं। वो जल्दी नहीं टूटते क्योंकि मैरिज थोड़ी ऐसा इतना ईज़ी है। तो यहाँ पे पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है ना कि यहाँ पे किसी के सामने सब कुछ भगवान रख रहा है। और अब वो इंसान चाहता है कि
कि इस रिश्ते पे वर्क करना, ठीक है? और दूसरा मैसेज मुझे यहाँ पे ये मिल रहा है गाइज़ कि कोई एक एक ऐसा इंसान आपकी लाइफ में डिवाइन भेज रहा है। अभी ना क्या होता है ना गाइज़ कि ना मैं मैसेज पढ़ती रहती हूँ, आता तो कोई नहीं, आता तो कोई नहीं। सबके लिए नहीं आता है, सबके लिए नहीं। सबका कर्मा कैसे सेम रहेगा? पॉसिबल ही नहीं है ये, सबके लिए सेम नहीं रहेगा, ये उन्हीं के लिए है। और जिनको पता है कि हाँ, मेरा आएगा, सबके लिए नहीं है। तो मैं यहाँ पे एक बात बोलना चाहूँगी कि यहाँ पे कोई एक पर्सन है जो वेल्दी पर्सन रहेगा। फैमिली का अपना एक रहता है ना कि खानदानी रईस, वैसा रहेगा, ठीक है? तो यहाँ पे वो पर्सन जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला जो मुझे पहला आया था वो एक मैसेज कि यहाँ पे वो पर्सन ना मतलब ऐसा है कि वो करियर वाइज़ आपको बहुत हेल्प करेगा। वो आपका फ्रेंड भी बन के रह सकता है। ठीक है? और अगर आप लव रिलेशनशिप में भी जाओगे ना, तो वो करियर के लिए ज़्यादा आपको फ़ोर्स करेगा कि आप आगे बढ़ो, आप ये करो और आप जो भी हेल्प माँगोगे, ये कोई भी हो सकता है। मैं सिर्फ लव रिलेशनशिप नहीं बोल रही हूँ। एक जेंट्स को एक जेंट्स फ्रेंड भी मिल सकता है, जो उसका सोलमेट बन के आएगा उसकी लाइफ़ में। ये ऐसा नहीं है गाइज़, ठीक है? तो प्लीज़ उस हिसाब से रीडिंग देखना। और हाँ, और एक बात मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि ये पर्सन की एनर्जी जो भी होगा, जो भी, वो आपकी मेड भी हो सकती है गाइस। ज़रूरी नहीं है कि वो आपका कोई यही रहेगा लव रिलेशनशिप। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है मुझे कि पास्ट में आपका जो अपना एक राइट्स होता है, घर होता है, अगर मैं लेडीज़ के लिए बोलूँ स्पेशली तो वो हक किसी और को मिल गया था। वो जिस घर पे आपका भी अधिकार था, वो नहीं मिला। अब ये जो डिवाइन आपकी लाइफ में जो कोई भी भेज रहा है, पापा भी हो सकते हैं, मम्मा भी हो सकते हैं, फ्रेंड भी हो सकते हैं, बेस्ट फ्रेंड भी हो सकती है, कोई भी हो सकता है। कोई भी जो आने वाला पर्सन वो आपको मैरिज तक लेके जाएगा, मैं वो नहीं बोल रही, कोई भी हो सकता है। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है ना गाइस कि वो पर्सन आपको अपलिफ्ट कराने के लिए डिवाइन इसके लिए भेज रहा है, कोई भी, कि आप अपना खुद का कुछ बना सको। मैंने बोला ना कि आपका कोई तो एक सपना पूरा होने वाला है। ये मुझे यहाँ पे दिख रहा है। और किसी के सामने अपनी फैमिली की सच्चाई आ रही है कि इन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ़ मुझे मनी के लिए यूज़ किया है। मैं इनके लिए सिर्फ़ मनी का एक माध्यम हूँ। न्यू के लिए नहीं, पास्ट के लिए। समझ में आ रहा है यहाँ पे? उनको ये रियलाइज़ हो रहा है कि उन्हीं के वजह से उनका फ्रीडम चला गया है और आप उनके लिए एक ऐसे 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 माध्यम थे ना कि सब कुछ था, हैप्पीनेस था, फ्रीडम था, सब कुछ था, प्यार भी था, अनकंडीशनल लव था। ठीक है? बट डोंट वरी गाइज़, यहाँ पे ना अ, कैसे बोलूँ कि आपके लाइफ में अगर कोई मैरिज के लिए देख रहा है, तो मैं उनके लिए एक ही मैसेज करूँगी कि आप अपना इतना बड़ा कप लेके बैठे हो, कोई फुलफिल करने के लिए नहीं है, तो डिवाइन भेज रहा है। तो जिसको मैरिज में भी जाना है, तो आपके लाइफ में मनी मनी मतलब वो डिवाइन आपके लाइफ में भेजने के लिए एक पर्पज़ है उसका, उनका कुछ एक मकसद है। वो इन्हीं के लिए मैसेज है गाइज़ जिन्होंने लाइफ में बहुत कुछ किया है और वो जो अभी भी वेटिंग पे है। वो एक माध्यम बना रहे हैं कि ये इंसान को भेज रहे माध्यम बना रहे हैं कि देखिए गाइज़, हर सिंगल मदर को भी पार्टनर की ज़रूरत होती है। हम लोग को नहीं पता फ्यूचर में क्या होने वाला है। एक लेडीज़ को ज़रूरत है। तो अभी आपके लाइफ में एक ऐसा इंसान वो आपका फ्रेंड भी रह सकता है। वो इसी के लिए भेज रहा था कि आगे जाके कोई भी दिक्कत आवे तो आपके लिए खड़ा रहेगा। तो एक ऐसा इंसान आपके लाइफ में डिवाइन भेज रहे हैं ना, जो आपको आपके बोलते ना कि आपने सपने देखे रहेंगे मेरा भी खुद का घर हो, उस घर घर बनाने के लिए आपको हेल्प करेगा। मुझे पे घर का बहुत ज़्यादा दिख रहा है। और हाँ, जी और एक मैसेजेस है यहाँ पे कि जिनके पैसे स्टक थे, ये बार-बार आ रहा है गाइस रीडिंग में। जिनके पैसे स्टक थे यहाँ पे, वो पैसे अब समय आ चुका है बाहर निकलने का, ठीक है? समय आ चुका है बाहर निकलने का।
किसी-किसी फैमिली में 5 5 लोग रह सकते हैं, जो आपसे बिछड़े थे, किसी-किसी की फैमिली में, तो वो भी वन बाय वन आपसे मिलने के लिए आ सकते हैं। मुझे यहाँ पे लग रहा है ऐसा कि व्हील ऑफ फॉर्च्यून एग्ज़ैक्टली आपके लाइफ में डेफ़िनेटली भगवान भेज रहा है किसी को, या आया हुआ है। मुझे ऐसे बहुत सारे व्हाट्सएप पे मैसेजेस आ गए हैं कि जिनका पास्ट से डिटैच हो गए वो और अभी वो न्यू भी उनके लाइफ में आ गया है। मैं बहुत खुश हूँ कि वो रेजोनेट हुई उनसे और दे आर हैप्पी ऐसा कि हाँ रीडिंग रेजोनेट हुई तो अच्छा लगता है। देखिए कैसे सबके लिए नहीं होता है, जिन जिन लोगों के लिए बनाया मतलब आया है मैसेज तो वो उन्हीं लोगों के लिए है, ठीक है? तो ऐसे कितने लोगों को रेजोनेट हुआ है। अब व्हील ऑफ फॉर्च्यून क्यों हुआ है वो देखते हैं। 3 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ कप्स नीचे आया है। सो सॉरी। अभी निकले आए हैं कार्ड्स, आई है एनर्जी तो बता देती हूँ यहाँ पे कि जो भी पर्सन है, जो भी ये अगस्त का महीना है, जिनके लिए सब कुछ आपके लाइफ में ड्रामा, जो कुछ भी हुआ पास्ट में, जो कुछ भी हुआ, उनके लाइफ में उनका भी हार्ट ब्रेक हुआ है। ठीक है, अभी मैं एक बात बोलूँ गाइस, कभी-कभी क्या होता है ना हमारी लाइफ में कोई न्यू पर्सन आ ही जाता है, हम लोग थोड़ा-सा पहचानने में भी लेट कर देते हैं, तो इट्स ओके। बट यहाँ पे ऐसा है ना गाइस कि अपने वुंड्स हील होना बहुत ज़रूरी है। अभी की सिचुएशन अभी ऐसी हो रही है कि वो पर्सन बहुत दुखी है क्योंकि थर्ड पार्टी से जो उनको उनको पता चल गया है उस इंसान को कि मैंने इन लोगों की वजह से अपना मेन रिश्ता खोया है। भाग्य का चक्र आपकी तरफ से घूम रहा है। वो स्लोली स्लोली घूमता है गाइस, फट से नहीं घूमता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा है ना कि एक वही उसी इंसान को आपकी बहुत जरूरत पड़ने वाली है आने वाले समय में। और ना ये अभी आएगा तभी आएगा नहीं, यहाँ पे सिर्फ दिखाया जाता है, कार्ड्स ऐसे आए जाते हैं। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है ना गाइस कि ये इंसान ना चुप के बैठा है कहीं, तो ये इंसान ऐसा हो गया ना कि किसी से भी नहीं मिलना चाहता ये इंसान। बोलते ना कि उसको क्यों नहीं मिलना चाहता है, क्योंकि उसको पता चल गया है कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। ठीक है, तो उसका हार्ट जो अंदर से ना ऐसा चिक 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 चिल्ला रहा है, बट सुनने वाला कोई नहीं है, जैसा आपका हुआ था कि उस इंसान ने कितनी क्या-क्या करा है आपके साथ में। तो ये मुझे ऐसा दिख रहा है यहाँ पे। ये सब कुछ भाग मैंने बोला ना सब टाइम चेंज हो रहा है गाइस, टाइम चेंज हो रहा है, ठीक है? मैं यहाँ पे इतना ही बोलूँगी गाइस, मुझे ना ऐसा नहीं होता है कि अरे! अरे! ऐसा हुआ नहीं। मैं यहाँ पे एक ही बोलूँगी कि ये इंसान एक ना एक दिन ये डेफ़िनेटली बोलेगा कि हाँ, मेरे से गलती हो गई। ये इंसान इतना इगोइस्टिक इंसान है ना कि इसने कभी नहीं बोला है आपको कि हाँ, मेरे से गलती हो गई, तुम सही थे। ये बोलेगा इंसान, डिवाइन बुलवाएगा उनसे। इन्होंने क्या किया है मालूम है गाइस? इनकी लाइफ में ना कोई माँ भी हो सकती है, इनकी लाइफ में कोई गर्लफ्रेंड्स भी हो सकते हैं। इनको किसी के साथ में स्टेबल नहीं, सच कहूँ तो ये अपनी माँ के साथ में भी नहीं रह सकते। इनको सिर्फ लाइफ एन्जॉय करना था। बट ये कैसा हो गया कि यहाँ पे आप एक ही है कि आप उनके ऐसे रियल सच्चा प्यार था, है, उनके लिए प्यार आज भी हुआ।
बट उस इंसान ने क्या किया, अपनी एन्जॉयमेंट और कच्चा कान का होने की वजह से किसी और का सुनना। इन इन्हीं इन्हीं 2 चीज़ों की वजह से ये रिश्ता टूटा है। प्यार नहीं है ऐसा नहीं है, प्यार था, प्यार है, बट उन प्यार के आगे उन्होंने ये रखा है, ऐसा हो गया। ठीक है? तो कोई खराब रिश्ता आपको अपलिफ्ट कराता है और कभी-कभी 2 अच्छे लोगों का भी डिवोर्स होता है। कोई सही इंसान मतलब कैसा होता है ना कि अच्छा इंसान है, वो मुझे तकलीफ नहीं दे रहा है, बट अब आप कहाँ पर हो? अब वहीं के वहीं पे हो। 2 लोगों को शादी सिर्फ़ क्या खाना खा के सोने के लिए नहीं, कुछ करो लाइफ़ में, यही तो डिवाइन का ये है। शादी सिर्फ़ खा के बच्चा पैदा करने के लिए नहीं है। आप खुद को कहाँ पे देख रहे हो? आप फिर क्यों एजुकेशन ले रहे हो? क्यों एमकॉम कर रहे हो, एमबीए कर रहे हो? घर बस इसके लिए नहीं है गाइज़। तो इसीलिए पार्टनर ऐसा चूज़ करो ना जो आपको करियर वाइज़ आगे लेके जाए, खुद के साथ में आगे लेके जाए, ठीक है? क्योंकि कुछ भी हो सकता है लाइफ़ में। ये ना ये इनका ऐसा हो गया है कि ये मैं बोलूँगी ना कि 24 आवर्स नहीं, मुझे लग रहा है 40 मतलब दिन के 24 घंटे नहीं, दिन के मुझे लगता है 48 घंटे ये सोच रहे हैं आप। मतलब आप डबल कर दो। ये इंसान काम भी करते रहेंगे ना तो उनको आपकी याद आ रही है। उनको आपके वो सारे वर्ड्स याद आ रहे हैं कि हाँ, इसने मुझे समझाया था और मैंने सुना नहीं। अ, कैसे बोलूँ जैसे कि हम लोग फ्लिपकार्ट पे और अमेज़न पे कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स देखते हैं जो 70-80 हज़ार का लैपटॉप अगर हम लोग को 20-25 हज़ार में मिल रहा है और हम लोग बुक करने के पहले वो ऑफर खत्म हो जाता है, तो ऐसे जान जलता है, वैसा हो रहा है इस इंसान का। समझा? कि निकल गया मेरा मेरा मुझे नहीं मिला। तो मैं ऐसा बोलूँगी कि भाई तेरे नसीब में यहीं तक था साथ, ऐसा है। और दूसरी बात ये है गाइज़ कि यहाँ पे बोलते हैं ना कि हार्ट के जब टुकड़े होते हैं वो सिलने के लिए कोई पर्सन जो आपको अपलिफ्ट कराएगा, वही पर्सन आएगा। आप ना उसकी वीकनेस नहीं बनोगे, स्ट्रेंथ बनोगे, वो बहुत ज़रूरी है। अगर आप अभी भी आप अवेक नहीं हुए, आपका अभी भी ऐसा है कि यार वो मुझे छोड़ देगा तो पास्ट के जैसा, तो फिर आपका कुछ भी आप नहीं अवेक हुए, आपकी सोल अवेक नहीं हुई है। अब बाकी है, बहुत सारा काम करना बाकी है। सामने वाला इंसान हमारी स्ट्रेंथ बनना चाहिए। पेज ऑफ कप्स। एक बात तो बोलूँगी गाइज़ मैं कि अक्टूबर के बाद, नेक्स्ट अक्टूबर तक देखना आप, ये दिस अक्टूबर के बाद नेक्स्ट अक्टूबर तक आपका जो हार्ट चक्रा ब्लॉक है किसी-किसी का यहाँ पे, वो ओपन हो जाएगा और दूसरी बात ऐसा है कि आपको ये कैसा होगा मालूम है, करियर वाइज़ आप खुद को झोंक दोगे और कोई एक ऐसा इंसान आके आपको वो प्यार देगा जिसके लिए आप वेट कर रहे हो। ये दिस अक्टूबर से नेक्स्ट अक्टूबर तक होने वाला है। पेज ऑफ पेंटिकल्स। एक इंसान आपके साथ में प्यार बाँटना चाहता है, एक इंसान आपके साथ में मिलके पैसा बनाना चाहता है। जो पैसा बनाना चाहता है वो पास्ट का पर्सन है और जो प्यार देना चाहता है वो आने वाला न्यू पर्सन है। समझ में आया? एग्ज़ैक्टली। इसके साथ में आपकी फैमिली हो सकती है जो पैसा बनाना चाहता है। इसको कुछ सोचता ही नहीं है पैसे के अलावा और जो दूसरा इंसान है ना गाइज़, वो ऐसा है कि वो आपको प्यार का कप अभी ऑफ़र करना चाहता है। यानी व्हाटएवर जभी भी उसकी डिवाइन टाइमिंग आएगा, वो चाहता है। थोड़ा कन्फ्यूज़ है वो बट डेफ़िनेटली करेगा। पता नहीं क्यों बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ना एक्स ना नेक्स्ट। आपको
ये करना है, फ़ोकस करना है अपने करियर पे, ठीक है? क्योंकि मैंने बोला ना, ये वाला जो कार्ड है ना, वो कोई इंसान क्या करता है पैसा बनाना चाहता है। इनका कैसा है मालूम है जो पास्ट का आया है गाइस, इनका ऐसा है ना कि ऑब्सेस ज़्यादा है वो आपसे। और ना गाइस एक बात का हमेशा याद रखना, मुझे पता है कि आप लोग उनको एक्सेप्ट नहीं करोगे, बट अगर कोई इमोशनली थोड़ा-सा ये भी हो गया ना तो फिज़िकल मत होना। क्योंकि कैसा है ना सामने वाला इंसान अगर डिस्टेंस आ गया तो बहुत सारी चीज़ें सीख कर आता है, ठीक है? क्योंकि ना ये जो डिस्टेंस होता है ना बहुत सारी चीज़ें सिखाता है। कोई अच्छा होता है वो अच्छा करके आगे जाता है, और जो कोई ऐसे नार्सिसिस्ट होते हैं ना गाइस, वो लोग ना बहुत माइंड में बहुत सारी चीज़ें लेकर आते हैं। प्रेगनेंसी में अगर आप अटक गए ना तो फिर आप कंप्लीटली अटक जाओगे। आप फिर अपने करियर पे फोकस नहीं कर पाओगे। ये बात हमेशा याद रखना। कोई-कोई होते हैं जो अटकाने के लिए आते हैं। रिवेंज वो लोग ऐसे ही लेते हैं क्योंकि उनका दिल बहुत दुख गया है। और यहाँ पे ना गाइस उनका और एक चीज़ से दिल दुख रहा है कि आप मनी वाइज़ आगे बढ़ रहे हो, ठीक है? वो स्पाएंगे आपके ऊपर। आपके लाइफ में बहुत सारे लोग देखना अब अक्टूबर के बाद आपसे जुड़ने के लिए, मतलब फिजिकली भी हो सकता है। प्यार का तो मुझे यहाँ पे बहुत ही कम लग रहा है, कोई एक ही पर्सन जो है जो लॉयल जो न्यू रहेगा। बट आपसे आपका ऑरा देख के लोग आपसे जुड़ना चाहेंगे। किंग ऑफ कप्स। बहुत जल्दी कोई पर्सन आपको मैसेज करेगा, कम्युनिकेशन। चलो चल, अरे यार, चलो चलते हैं करके। एट ऑफ कप्स। उल्टा कार्ड पकड़ा मैंने, तो मैं ऐसे लेती हूँ। देखिए गाइस, ये मुझे न्यू के लिए नहीं आ रहा है। कोई एक पर्सन ऐसा है ना जिससे आपने मूव ऑन किया है, वो पर्सन ना आपको कब, मतलब वो चाह रहा है कि आके आपसे बात करे। बट इनके लाइफ में बहुत सारी चीजें इन्हीं इन्हीं को लेके हाइड है। और एक इंसान आपके लाइफ में ना कुछ छोड़ के आने वाला है। ये ना इनका इनका ऐसा है ना कि ये आपको कब ऑफर करना चाहते हैं जो न्यू वाले पर्सन है, बट वो सोच रहे हैं, बहुत सोच रहे हैं। बट हाँ, एक बात बोलूँ तो इनकी तरफ से कुछ ना कुछ तो आपको मैसेज आएगा। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये आपको कहीं जाने भी ना दे। ये आपको ना बीच-बीच में मैसेज करते रहेंगे। जो न्यू पर्सन है, वो चाहते हैं आपके साथ में आगे बढ़ने का, ठीक है? और जो इंसान पास्ट में था, वो आपके साथ में मतलब आपसे वो इसके लिए भी प्यार कर बैठा था क्योंकि वो मनी माइंडेड है, काफ़ी हद तक मनी माइंडेड है वो इंसान। आपने ये जो पास्ट का पर्सन है, आपने उससे मूव ऑन किया है, तो आपको भी पीछे पलट के देखने का ज़रूरत नहीं है गाइस, ठीक है? आप देखोगे भी नहीं। वो इंसान ना देखिए आपके पास, उसको पता है यू आर अ क्वीन। 6 ऑफ कप्स।
द लवर्स और 6 ऑफ कप्स, क्या ही कहना। नाइट ऑफ कप्स, कप्स की एनर्जी बहुत आई है। 7 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे मुझे ऐसा आ रहा है ना गाइस कि 6 ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स, मुझे ऐसा आ रहा है ना कि आपसे ना वो लोग भी प्यार कर सकते हैं जो आपसे एज में छोटे हैं। आप लगोगे नहीं ऐसा कि आप एज में बड़े हो। और बहुत सारे लोग ऐसा है कि आप में इन्वेस्ट करना चाहेंगे, इमोशंस, खास करके इमोशंस। और हम्म कोई लोग मनी इन्वेस्ट करना चाहेंगे, कोई लोग इमोशन इन्वेस्ट, मनी मीन्स कि अ, आपके साथ में जुड़ के कुछ चालू करना, स्टार्ट करना। कोई लोग है कि जिनके पास प्यार की कमी है तो डेफिनेटली वो। और कुछ ऐसे लोग भी जुड़ सकते हैं आपके पास गाइज, जो कैसे बोलूं मैं कि बच्चे, मतलब मुझे लगता है कि आपको बच्चों से भी प्यार हो सकता है, और जो आपके लाइफ में अभी न्यू पर्सन आने वाला है उसको बच्चों से बहुत प्यार हो सकता है गाइज। और वो ना किसी चीज में इन्वेस्ट करता रहेगा, बहुत सारी चीजों में। वो इंसान ना कुछ एक रिलेशनशिप खत्म करके आपके लाइफ में आ रहा है। और ये एक तो आपका मतलब ऐसा है ये इंसान की, एग्जैक्टली ये इंसान को आदत है, ये इंसान को ना किसी चीज में इन्वेस्ट करने का आदत है। तो ये इंसान आप में इमोशंस इन्वेस्ट करना चाहता है, उसको पता चल गया है क्योंकि ये इंसान काफी हद तक रिच है। ठीक है। और ये आपसे जुड़ के पैसा भी बनाना चाहता है। ये इसको ना फियर है क्योंकि उसका पास में इसका दिल दुखा है। और ये आपका बचपन का भी कोई हो सकता है या फिर पास्ट लाइफ, मतलब जो भी इंसान आपसे मिलेगा ना गाइस, वो इंसान ना हाइटेड रहेगा। किसी किसी के लिए फेयर रहेगा, किसी किसी के लिए थोड़ा सा ये अलग कलर का रहेगा, सांवला। और इमोशन इसके बैलेंस रहेंगे, बट इसके पास सब कुछ होगा। ठीक है। और आपको सब कुछ देना चाहता है ये इंसान। आपकी आपसे एज में ये 1 साल 6 महीना ऐसा बड़ा हो सकता है, ज्यादा नहीं, मुझे यहाँ पे ज्यादा नहीं लग रहा है। 8 महीना ऐसा, मतलब ज्यादा से ज्यादा मैक्स टू मैक्स 1 साल तक, 1 साल या फिर आपके सेम एज पे रहेगा। और ये ऐसा रहेगा ना कि भले ये कितना भी एजड इंसान हो, बट दिल बच्चा रहेगा इनका। और हम्म और दूसरी बात ये है कि एक एक जो पास्ट का है, वो आपके साथ में मिलके पैसा बनाना चाहता है। और आपने उनसे डिटैचमेंट लिया है, बट ये इंसान ना आपके साथ में जुड़ के, मतलब ये इंसान वेट कर रहा है। ये इंसान आपसे एज में छोटा हो सकता है काफी हद तक, कलर डिफरेंसेस हो सकता है, कास्ट कल्चर अलग भी हो सकता है, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है। जिनसे धोखा मिला है आपको, धोखा इन द सेंस आपका हार्ट ब्रेक हुआ है। इनका माइंड कैसा है मालूम है, जो पास्ट का पर्सन है, इनका माइंड ऐसा रहेगा ना कि मैंने अगर इस रिलेशनशिप में अगर मैंने मेरा मनी इन्वेस्ट किया है तो मुझे कुछ तो मिलना चाहिए। मतलब मैं अगर एग्जांपल दूं तो यहाँ पे ऐसा है कि अगर मैं पैसा डाल रहा हूँ तो मुझे उसके अकॉर्डिंगली वो चीजें मिलनी चाहिए, नहीं तो फिर वो रिश्ता उनके लिए कुछ काम का नहीं है। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ, जो पास्ट का पर्सन है वो। एग्जैक्टली ये ना, ये अभी ऐसा है कि इनका, इन्होंने ना, मतलब मैं कैसे बोलूं कि इन्होंने आपके लाइफ में ना ऐसे कुछ किया था पास्ट में ना कि आपको पीछे खींचने के लिए आपके पीछे ऐसी एक फौज लगाना, चाहे वो आपकी फैमिली हो, उनकी फैमिली हो, कि तू पीछे आ, तू पीछे आ, तू आगे बढ़ नहीं सकता है, तू आगे बढ़ नहीं सकती। मुझे खास करके ये ना फीमेल्स के ज्यादा लग रहा है, बुरा भी लग रहा है, ऐसा कुछ हो सकता है। ये इंसान ऐसा है ना
कि मैंने अगर यहाँ पे मनी डाला है, उसको वो शादी समझ में ही नहीं आई लगता है। उसने शादी को ना एक पैसे का एक कैसे बोलूँ मैं, एक झाड़ समझ के रखा था कि अगर मैं यहाँ पे शादी कर रहा हूँ और मैं यहाँ पे मनी डाल भी रहा हूँ, तो यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि वो इंसान ने कुछ आपके लिए भी किया रहेगा। ये इंसान को ऐसा लगा कि मैं डाल रहा हूँ तो उसके बदले में मुझे सब कुछ चाहिए। मतलब मैं पैसे दे रहा हूँ तो मुझे प्यार चाहिए, मुझे फिजिकल नीड्स मेरी कंप्लीट होनी चाहिए। ये बोलते हैं ना कि मैं पैसे डाल रहा हूँ, ऐसा तो मुझे ये चाहिए, नहीं मिल रहा तो मैं पैसे बंद कर दूंगा। ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। बताना ये किस हद तक आपसे रेजोनेट हो रहा है, बट पूरी स्टोरी मत बताना। ठीक है? और गाइस मैं यहाँ पे एक मैसेज देना चाहती हूँ कि हम लोग कोई भी टैरो रीडर हो, वो क्या कर रहे हैं रीडिंग के टाइम पे, कैसे कर रहे हैं, ये आप लोगों को राइट्स नहीं है बताने का। ठीक है? सो प्लीज जैसा हम लोग आपका सुनते हैं तो आप भी थोड़ा हम लोग का सुने और उस चीज को इग्नोर करते हुए रीडिंग देखें। कैसे करना है, क्या करना है, हम लोग मैसेज देने के लिए आ रहे हैं। तो आप उन्हीं को बातों को लेके आगे जाइए। प्लीज। जैसे आप मुझे प्लीज और बहुत सारी चीजें बोल के आप अगर मैसेज डालते हो तो मैं भी आपको प्लीज ही बोल रही हूँ। आपको सिर्फ सुनना है, गाइडेंस लेना है, नहीं रेजोनेट हो रहा है, प्लीज आप उस पे इतना मत अपना एनर्जी वेस्ट कीजिए। ठीक है? बहुत सारे टैरो रीडर हैं यहाँ पे। मैं सबके मैसेज सब पढ़ती रहती हूँ जिनको मैं फॉलो करती हूँ। तो ऐसे कोई कमेंट्स रहते हैं ना, तुम लोग ऐसे मत करो। हम लोग फेस ही ना दिखाएंगे तो आपको क्या ही पता चलने वाला है। ठीक है? हम्म। बट डोंट वरी गाइस, इनके साथ में आपका एक साइकिल कंप्लीट हो चुका है। ये इन्होंने जो आपके ऊपर इन्वेस्ट किया था, मतलब ये इंसान कैसा निकला मालूम है गाइस? ये जो पास्ट का है, जो मुझे लग रहा है सेवन ऑफ पेंटिकल्स का जो नीचे कार्ड आया है, एक मिनट है गाइस। मतलब इनका ऐसा था कि ये रिश्ते में इसलिए आए क्योंकि मैं अगर इस पर्सन के ऊपर इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो मेरा, उन्होंने बहुत फ्यूचर का ये सोचा कि मुझे रिटर्न में मैं करोड़पति बन जाएगा। अगर किसी ने यहाँ पे लाखों खर्चे किए तो उन्होंने करोड़ों का रिटर्न सोचा था। मतलब आप समझ जाइए कि मैं अगर इस लड़की से शादी कर रहा हूँ, अगर मैं लड़की हूँ और मैं लड़के से शादी कर रही हूँ, तो इन्होंने ऐसा सोचा था कि इनको रिटर्न में बहुत कुछ मिलेगा। तो ये मंशा से उन्होंने शादी की थी, इसके लिए रिश्ता टूटा है। समझ रहे हो? ये मैं पास्ट के पर्सन के लिए बोल रही हूँ। और दूसरी बात ऐसा है ना कि यहाँ पे जो भी कोई न्यू पर्सन आपके लाइफ में आ रहा है ना, तो जो कोई भी आपको खींच रहा है ना, तो ये आपके लिए खड़े हो जाएंगे। ये आपको उनसे उनसे मतलब सिक्योर करेंगे ये इंसान एग्जैक्टली। आपका आपने तो ये जो पास्ट का पर्सन है, इनसे तो अपने पूरा बोरिया बिस्तर उठा के आप आ गए हो। ठीक है, जो बहुत अच्छा किया है। ये डिसीजन स्टार्टिंग में किसी को पसंद नहीं आया रहेगा। अब काफी हद तक आप अकेले भी रहे हो, यहाँ पे दिख रहा है मुझे। बट ये जो इंसान है ना, जो भी पास का जो निकल गया, उनका उनका माइंड ही वैसा है। वो जो इंसान है ना, वो हमेशा ये देखता है कि मैं कितना डाल रहा हूँ और मुझे रिटर्न में क्या मिल रहा है। मुझे तो लगता है कि ना ये मुझे तो लगता है ना कि ये इंसान ना अपनी फैमिली में भी ऐसे रहेगा, क्योंकि इसका फैमिली ट्रॉमा रहेगा गाइस। इसके घर में कोई ना कोई तो ऐसा रहेगा जिनका देख के ही वो आ गया है कि मैं इतना डाल रहा हूँ तो तुझे मुझे इतना देना है। जैसे कि एग्जाम्पल, अगर इनकी माँ हो, मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, अगर किसी की माँ हो, तो मैंने तुझे खाना खिलाया, मैंने तुझे पोसा है, तो तेरा फर्ज बनता है मुझे जबरदस्ती पोस। ऐसा है ये इंसान, इसके लिए ये ऐसा है इंसान। तो एक एग्जाम्पल दिया है, बट डोंट वरी अबाउट दैट। आपका आपका एक चीज तो होने वाला है। एक्स आपसे डेफिनेटली डिफरेंट ही होंगे। मुझे नहीं लगता कि वो आपके कलर के मैच के होंगे, नहीं। बहुत डिफरेंट होगा ये इंसान आपसे। मतलब अगर आप फेयर हो तो डेफिनेटली वो थोड़ा सा डार्किश कलर में हो सकते हैं, हाइटेड हो सकते हैं, पैसे अच्छे खासे हो सकते हैं उनको, नहीं ऐसा नहीं, बट उन्होंने आपको आपका हक नहीं दिया है। ये उन्हीं के लिए है जो अपने ब्रेकअप करके निकले हैं। ये उनके लिए नहीं है जिनके लाइफ में इस दुनिया में पार्टनर नहीं है अवेलेबल। ये उनके लिए नहीं है। मतलब एक बात बोलूंगा, इस व्हील ऑफ फॉर्चून के पहले का कार्ड और व्हील ऑफ फॉर्चून के कार्ड आने के बाद के कार्ड जो है ना, वो ऐसा है कि ये इंसान सिर्फ और सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट देखता है आपके ऊपर। बस एक इन्वेस्टमेंट, आप उनके लिए सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट थे कि मैं शादी में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं बच्चे पैदा करूँ तो मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ। ऐसा ऐसा यहाँ पे दिख रहा है मुझे।
इनके इनके इनका ऐसा घर हो सकता है, घर के घर मतलब ऐसा हो सकता है। इनको ना थोड़ा-सा फिश वगैरह ऐसा उनके घर में हो सकता है, फिश टैंक। किसी के पास टॉर्टोइस भी हो सकता है। मतलब वो पर्सन जो एक्स है ना, उनके पास का बोल रही हूँ मैं। मतलब थोड़ी बोलते हैं ना कि घर के आगे थोड़ा-सा उनका ऐसा हो सकता है कि थोड़ा-सा फ्लावरी वगैरह मतलब होता है ना कि नेचर वैसा कुछ हो सकता है इनको। इनको हो सकता है वो शौक। बट इनका जो माइंड जो बनाया गया है, इनके फैमिली से जो बन के आया है माइंड, ना कच्चे मटके को जैसे हम लोग पानी डालोगे वैसे वो मिट्टी वैसे बनाओगे तो वैसे ही होता है। वैसा इसका माइंड बचपन से ये सिखाया गया है कि पैसा कितना बड़ा है और हमने जन्म दिया है तो तू सबसे पहले हमें देखेगा या देखेगी व्हाटएवर। ठीक है? और ये इंसान ना कंट्रोलिंग नेचर का इसके लिए बन गया क्योंकि इसको जो चाहिए था फैमिली से वो नहीं मिला है। इनकी परवरिश अच्छी नहीं हुई है। तो इसी के लिए ना इनको जो चाहिए ना वो ऐसा-ऐसा हासिल करने को देखते हैं। तो हासिल करना सिखाना है या प्यार कभी हासिल करने का नाम नहीं होता, छोड़ना होता है। तो इसी के लिए पहले खुद को फुलफिल करो तो ताकि हम लोग जब भी और हाँ गाइज़, मैं यहाँ पे एक मैसेज देना चाहती हूँ। मैंने ऐसे बहुत से लोग देखे हैं, सुना भी है, कुछ ऐसे लोग भी हैं जो मेरे से बात करते हैं। तो होता कैसा है ना कि उनको ना ऐसा है कि भाई वो पता नहीं कहाँ के मतलब आई एम सॉरी टू से मुझे ऐसा बोलना नहीं चाहिए बट अभी मुझे ऐसा आ रहा है कि भाई तुम टॉक्सिक क्यों हो रहे हो न्यू पर्सन के लिए? कि वो आएगा तुम्हारी ज़िम्मेदारी लेगा। मतलब मुझे ना समझ में नहीं आता है। मेरा में एक मैसेज है गाइस जो भी लोग देख रहे हैं ना यहाँ पे, तुम खुद को इतना फुलफिल करो ना कि जो भी तुम्हारी लाइफ में पर्सन है तुम डिपेंड ना हो जाओ। सिर्फ प्यार का लेन-देन रखो, इमोशंस का लेन-देन रखो, बाकी किसी चीज़ का मत रखो। सामने वाले पर्सन को विलिंगली लेना है तो लेगा, उसने लेना ही चाहिए, उसने ये करना ही चाहिए, ये तो बहुत गलत बात है भाई। ठीक है, बैठे-बिठाए मैं अभी भी बोल रही हूँ कुछ नहीं मिलने वाला है। ये एक मैसेज यहाँ पे आ रहा है, मैं आपको दे रही हूँ। मैं अभी इस रीडिंग में इतना ही बोलूँगी कि आपकी लाइफ में ये पर्सन सिर्फ़ और सिर्फ़ पैसे बनाने के लिए आया था और कुछ भी नहीं। ये यहाँ पे रीडिंग का मैं एंड कर रही हूँ रीडिंग, यहाँ पे ऐसा आया है कि ये इंसान ने आप में सिर्फ़ एक एज़ अ इन्वेस्टमेंट देखा था। इसने आपको इमोशनली ब्लैकमेल किया था ये इंसान ने और आपके साथ में ये आगे बढ़ा था। हुँ, मतलब ऐसा है ना कि इनको लगा कि आपके साथ में जुड़ के इनको फ्रीडम मिल जाएगा और आपने जिस तरह से प्यार दिया इनको, आपने दिया, नहीं दिया ऐसे नहीं, ऑफ़ कोर्स दिया है यहाँ पे। आपने बहुत दिया है इस रिश्ते में, ठीक है? तो यहाँ पे मैं यही बोलूँगी कि ये इंसान ने सिर्फ़ और सिर्फ़ एक इन्वेस्टमेंट के तौर पे आपको यूज़ किया है और आज भी इसके आगे भी करेगा। अभी तो बहुत सारी चीज़ें सीख के भी आएगा वो, अगर आएगा तो। ये ना ऐसे मौके का वेट कर रहे हैं कि एक मैसेज आपसे आ जाए और ये फट से हाँ, चल आ रहा हूँ मैं, ये ऐसा है। मराठी में कहते हैं निर्लज्जम सदा सुखी, ऐसा इंसान है ये। आई होप मैंने बहुत सारे मैसेज आपको इस रीडिंग में दिए हैं और जो भी न्यू पर्सन है, उनसे आपको पैसे की हेल्प बहुत मिलेगी। आपने एक में दिया है और अभी एक पर्सन जो आपकी लाइफ में आने वाला है, उनसे आपको पैसों की हेल्प भी मिलेगी और प्यार भी मिलेगा। वो इंसान इस रिश्ते में इतना इतना डालेगा ना, इतना इन्वेस्ट करेगा ना, इमोशनली बोल रही हूँ। ये इमोशनली बहुत इन्वेस्ट खुद को सब कुछ झोंक देगा ये इंसान। एग्ज़ैक्टली और अगर आप दोनों में अगर एज डिफरेंसेस रहा भी, तो ज़्यादा नहीं होगा। किसी-किसी के लिए यहाँ पे 6 साल का हो सकता है, बट बहुत रेयर बट यहाँ पे किसी-किसी के लिए ये मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सिमिलर रहेगा या फिर ज़्यादा से 1 साल का मुझे लग रहा है यहाँ, इससे ज़्यादा नहीं या फिर आपके सेम एज के ही रहेंगे। बहुत रेयर लोगों के लिए यहाँ पे वो काफ़ी हद तक मैच्योर्ड रहेंगे। थोड़ा व्हाइट दाढ़ी वगैरह ऐसा रहेगा, हाइटेड रहेगा इंसान वो। बहुत लोगों के लिए थोड़ा-सा कलर डिफरेंस होता है बट मुझे ज़्यादा ही फेयर ही लग रहा है इंसान। अच्छा रहेगा ये इंसान। ये इंसान को आदत ही रहेगा बचपन से इन्वेस्ट, इन्वेस्ट, इन्वेस्ट पैसों में। मतलब ये भी इंसान मनी माइंडेड है बट ये अच्छे के लिए। इनको मटेरियल चीज़ें खरीदना ये अच्छा लगता है बट ये लोगों को प्रोवाइड भी करते हैं। ये लोगों को हेल्प भी करने वाला इंसान है, जो न्यू पर्सन है गाइज़ ये।
एग्ज़ैक्टली, ठीक है? तो ये थी आपकी आज की रीडिंग में कुछ भी यहाँ पे लेने वाली नहीं हूँ गाइडेंस वगैरह। ये काफ़ी है क्योंकि यहाँ पे एक्स का जो मंशा था वो निकल के आया है। तो मैं कैप्शन वही डालूँगी। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, थैंक यू। और प्लीज़ रीडिंग को गाइडेंस के तौर पे लेना है और आगे बढ़ना है। खाली फुकट ये ऐसा वो वैसा मत एनर्जी वेस्ट कीजिए गाइस। हम टैरो को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे तो हँसी आती है, पहली बात तो मैं बोल दूँ। बट मैं इसके लिए बोल रही हूँ कि प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, ठीक है? और जिस किसी को भी एडमिशन लेना है, रीडिंग लेनी है, प्लीज़ मुझे 1 दिन पहले बताना, मैं टाइमिंग बता दूँगी। और मैसेज थ्रू रीडिंग लेने का ट्राई मत कीजिए, प्लीज़। आप अपना भी टाइम वेस्ट मत कीजिए, अपने पैसे प्लीज़ मत वेस्ट कीजिए और मेरा भी टाइम वेस्ट मत कीजिए। सबका अपना-अपना टाइम होता है। थैंक यू।